भाई किसान साथियों, राम राम। वीडियो में चर्चा करेंगे बासमती के बाजार की। क्या कुछ हुआ पूरे दिन में। रविवार था, बहुत सारी मंडियां बंद रही लेकिन बहुत सारी खुली हैं। और बाजार का क्या रुझान है ओवरऑल उसकी बात करेंगे। तो जो साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं फटाफट और शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी सबसे सटीक जानकारी। दोस्तों, प्रीमियम सर्विस तो हमने खोली रखी है, तो बहुत सारे लोग उससे नाराज भी हैं, लेकिन मैं किसान साथियों को कहना चाहता हूँ कि भाई किसान साथियों के लिए सर्विस नहीं है, सर्विस जो है व्यापारियों के लिए है। जो साथी बड़े किसान हैं या जिनको बहुत बड़ा कारोबार है, 50-60 किले के हैं, उनको जैसे कि भाव की रोज जरूरत पड़ती है या पल पल में डिसीजन लेना पड़ता है, तो वो साथी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो किसान साथियों को फेसबुक के जरिए या वेबसाइट के जरिए जो है भाव उपलब्ध कराए जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आज जो बाजार है, संडे का दिन था और ओवरऑल जो ट्रेंड रहा बाजार का वो ढीला सा ही रहा है। कल जो 11-21 के टॉप रेट थे 4331 के, हमने एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें बताया था कि भाई 11-21 का रेट जो है कि जम गया है 4331 के ऊपर। इससे ऊपर का रेट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज भी वैसे ही रुझान दिखा। टॉप रेट आज इसराना मंडी में है 4321 का और कल 4331 का। तो ओवरऑल 10-20 का ऊपर से नरम है। मेरा मानना है दोस्तों कि पंजाब से जब तक बढ़िया रिपोर्ट नहीं आएगी, अमृतसर मंडी हो गई, बटाला मंडी हो गई, हमारी नाभा मंडी हो गई, ये जो हमारी स्टार मंडियां हैं, या फिर पानीपत की मतलोडा मंडी हो गई, तो यहाँ पर इस बार जो रेंज है वो लगभग लगभग आम मंडियों जैसी ही चल रही है। तो जो जब भी उठाव आएगा आपको पंजाब की मंडियां, खासतौर पे अमृतसर मंडी को देख के चलना है। और जब तक यहाँ पर भाव ऊपर नहीं जाते हैं तब तक थोड़ा सा बाजार नरम ही रहेगा। ओवरऑल मैं आज राजपुरा मंडी में गया था। DP 1401 के बारे में बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं, तो 3435 का कल रेट लगा था। मैं खुद व्यापारियों से बात करके आया हूँ और आज भी वहाँ पर 3400 सवा 3400 के रेट दोस्तों हैं। बढ़िया माल के बढ़िया रेट हैं। बोली हमने कवर भी की थी, शायद आपने देखी भी होगी। अभी अगला नंबर है कि 1401 में वही बहुत सारी पूछने के आगे क्या होगा। तो मैंने बात की जो खरीदार थे उनसे, और मिलों में भी हमने बात करी है। ओवरऑल ज़्यादा तो वो डिटेल्स देते नहीं साथियों, लेकिन जो ओवरऑल रुझान हमको जो पता चला है वो यही है कि 1401 इस बार डिमांड में है और इसलिए रेट पिछली बार से थोड़े से ठीक भी हैं। और आगे भी इसमें मेरे ख्याल से 100-101 रुपये की गुंजाइश है। एक बार बाजार जरूर दबेगा, क्योंकि आपको बता दें कि बासमती का बाजार हर साल 3-4 बार बदलता है। एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। अगर मैं आज बोल रहा हूँ कि बाजार थोड़ा सा दबेगा उसके बाद तेज होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नीचे दोनों तरह की बातें कह रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आवक बढ़ेगी। एक बार 11-21 की आवक अभी भी बहुत कम हो रही है और जो झाड़ मिल रहा है वो भी बहुत कमज़ोर झाड़ है। मैंने खुद बात कही है, बहुत सारी फसलें हैं जो रिसेंटली जो बारिश आई थी उसमें लेट गई, और हमारे खुद के जो खेत हैं वो 80% तक लेटे हुए हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पर 50% तक का नुकसान है। हालांकि मैं 152 डी पे ट्रैवल किया है मैंने, बहुत लंबा, और हरियाणा और पंजाब को काफ़ी कवर किया है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन कुछ एरिया में नुकसान है। ओवरऑल जो झाड़ है वो प्राकृतिक रूप से कमज़ोर है। मैंने किसानों से बात की क्या झाड़ उनको मिल रहा है, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि कमज़ोर है झाड़ कुल मिला के। तो भाइयों चिंता मत करो, अगर झाड़ कमज़ोर हुआ तो कोई बात नहीं। भाव जो है, मेरा मानना है, मेरी पर्सनल ये सोच है कि निर्यात बढ़िया हुआ है। कोई ऐसी दिक्कत है नहीं कि भाई निर्यात रुका हो या किसी देश का झगड़ा हो गया या कुछ टैरिफ बढ़ा दिया हो या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी हो जो सपोर्ट ना कर रही हो। अभी 31 तारीख को एक BIRC है जहाँ पर बहुत सारे देश आएंगे और चावल के बारे में बहुत बड़ा ये कॉन्फ्रेंस है। तो क्या उससे ऑर्डर मिल, बोलते हैं 1,86,000 करोड़ के ऑर्डर मिल सकते हैं, ऐसा बता रहे हैं। 1,86,000 करोड़ जो है का ऑर्डर मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो जो दोस्तों आगे पता चलेगा। फिलहाल जो बाजार है वो टिका हुआ है मिलर्स की डिमांड पे। मिलर्स की डिमांड जो है 1509 में कुछ खास नहीं। मैं बता दूं, जब 3500 का भाव आया था तब भी मैंने बताया था कि भाई 1509 में कोई बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है, पर निकाल के चलो। 1401 को थोड़ा रोक सकते हैं, 11-21 को बेशक रोक सकते हैं, 17-18 और 18-85 तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे इसमें नहीं है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल अगर रेट बढ़ेंगे तो सभी के बढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल 11-21 ऊपर जाएगा, लेकिन जो गति रहेगी बढ़ने की वो 11-21 की मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। उसके बाद 1401 की लग रही है। उसके बाद दूसरी वैरायटी से PB1 के, हमारे MP के बहुत सारे साथी हैं जो पूछते हैं कि PB1 में क्या होगा। तो पिछली बार जो खतरनाक पिटाई हुई थी, इस बार वैसी पिटाई होती नहीं दिख रही दोस्तों। पिछली बार से 200-300
का अच्छा रेट मिलने की उम्मीद है। और बता दूं कि बहुत बड़ी तेज़ी जैसे कि 5500 का रेट 11-21 में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हमने 4500 का टारगेट रखा था, बहुत पहले ही हमने अगस्त में ये टारगेट रखा था, और आप देख सकते हैं कि 4321 तक के रेट आ चुके हैं। और अगर एक बार ये जो आवक का जो प्रेशर है ये हट जाए तो थोड़ा सा और सुधार दोस्तों हो सकता है। निर्यात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड ठीक ठाक है। सिल्ला के रेट अगर मैं बात करूं 17-18 के, तो यहाँ पर जो 6500 चल रहे थे वो थोड़ा सा जो नया माल है उसके जो रेट हैं 2025 की, तो 6100-6200 के रेट हैं। तो इन्हें देखते हुए जो कंबाइन क्वालिटी, एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, इस बार कंबाइन क्वालिटी का माल ज़्यादा है, हाथ के माल बहुत कम है और ना के बराबर मुझे दिखाई दे रहे हैं मंडियों में। तो दोस्तों जो हाथ का माल है उसकी डिमांड ठीक रहने की उम्मीद है। अभी बात करें चावल की, तो भाई 8650 का रेट जो ग्रेड ए, अगर स्ट्रीम की बात ए प्लस डिग्री टॉप से टॉप माल का 8650 चल रहा है। इसे देखते हुए मेरे ख्याल से 4400-4500 तक के भाव दोस्तों 11-21 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 17-18 की बात करें 7450 का रेट अभी स्टीम में चल रहा है, तो इसका आप आधा मान लीजिए तो 3700 तक की उम्मीद आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं इसको लेके आशान्वित नहीं हूँ। और अगर बात करें PB1 की, तो PB1 में जो रेट चल रहे हैं DP, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न है, DP है PB1 है, 1401 को भी DP बोल रहे हैं। तो PB1 जो DP है उसका 3250 का हाथ क्वालिटी में रेट दोस्तों आज मिला है। और इसे देखते हुए MP में मुझे लगता है कि 2800-2900 के रेट दोस्तों मिलने की उम्मीद है। तो पिछली बार 2200 की जैसी पिटाई हुई थी वैसी पिटाई नहीं होगी, और आगे जाके थोड़ा सा और बाजार सुधरेगा, लेकिन तभी सुधरेगा जब एक बार आवक पूरी आ जाएगी, और उसके बाद जब आवक सिमटेगी उस टाइम पे थोड़ी सी उम्मीद हम दोस्तों लगा सकते हैं। तो अन्य वैरायटी में भैया आज के टॉप रेट बता दें, जो है 11-21 की चर्चा कर ली, 4321 का रेट इसराना में। उसके बाद नंबर 2 पे गन्नौर में 4300 का, गोहाना में 4284, समालखा में 4281, खरखोदा 4221, बरवाला में 4200। तो ये थे मोटे मोटे रेट। गन्नौर की बात कर लें, 17-18 की बात कर लूँ मैं, गन्नौर में 3600 का रेट है, बेरी में 3551, जुलाना में 3541। तो 3500-3600 की रेंज 17-18 में है। 1885 की हम बात करें, 3601 का ऐसा टॉप रेट है जिसके आगे अभी तक रेट नहीं दिखा है। और मुझे इसमें 1885 में भी थोड़ी सी उम्मीद है कि, क्योंकि अगर आप देखें तो 11-21 और 1885 का जो चावल है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, धान में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पहचानना मुश्किल है। लेकिन रेट में जो मुझे लग रहा है कि हालांकि इसको 11-21 में ही बेचा जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद आप रख सकते हैं। 3600 का आज टॉप रेट है, और आपको कंबाइन में मेरे ख्याल से 3200 के रेट मिल ले रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको होल्ड कर सकते हैं 1885 को, क्योंकि इन रेटों को देखते हुए थोड़ी सी इसमें गुंजाइश बचती है। तो भाई ये होगी मोटी मोटी तस्वीर। 1509 में कोई उम्मीद बड़ी है नहीं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा माल है, यूपी में भी है, MP में भी है, और हरियाणा में भी आ रहा है, पंजाब में भी आ रहा है। तो मंडियों में जो ज़्यादातर आवक है ये अगस्त से शुरू हो जाती है 1509 की, और ये जनवरी तक चलती है दोस्तों। बहुत लंबा इसका सीज़न है, और अलग अलग टाइम में ये बोया जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आशान्वित में 1509 को लेकर नहीं हूँ। दोस्तों बता दूँ कि बाजार का सेंटीमेंट बदलता रहता है, कोई एक खबर आ गई बाजार बदल जाएगा, आज की जो बात है वो रिलेवेंट नहीं रहेगी। फिलहाल आज की बात जो डेट में ओवरऑल रुझान यही है कि 1401 में अगर आपको 3400 का रेट मिल रहा है तो आप निकाल लीजिए, कम से कम आधा माल तो जरूर निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर 3600 तक की मुझे उम्मीद है इसमें, और नीचे में अगर मैं जाए तो नहीं लगता कि 3300 से नीचे जो अच्छा माल का रेट दोस्तों आएगा। 11-21 में होल्ड कर सकते हैं। 4200-4250 का रेट आमतौर पे आज मिल रहा है, तो मुझे लगता है 4400-4500 की उम्मीद दोस्तों इसमें है। 1885 होल्ड कर लीजिए, 200 रुपये गेन मिल सकता है, 15 दिनों को दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं है। PB1 अभी आ नहीं रहा है, एक आध ढेरी है, तो इसके ऊपर मैं अभी चर्चा करना चाहता नहीं हूँ। बाकी पिछली बार से थोड़ा भाव ठीक रहने की उम्मीद है। चावल के भाव में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आया है, इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ माल निकाल के चलें। और वैसे रिस्क आगे कुछ बड़ा दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि खर्चे के हिसाब से थोड़ा बहुत माल निकाल के दोस्तों चलें। तो ये थी आज की रिपोर्ट। और जिन साथियों को प्रीमियम सर्विस लेनी है वो हमारी जो ये नंबर है नीचे जो दे दिया, इसके ऊपर आप बात कर लीजिए, या मैसेज करें तो बहुत अच्छा है। और ये सर्विस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिनको पल पल की जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम दिन में जितनी बार भी भाव चेंज होता है, जैसी बोली ख़त्म होती है सेम टाइम हम दोस्तों अपडेट करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि बाकी किसान भाइयों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।